Welcome to my YouTube channel, The Eco Logics. This is class number 8 of National Income and its related aggregates. और आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो अपने टॉपिक को शुरू करें उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आखिर कंसेप्ट है क्या? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, क्या है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर फर्म को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर फर्म को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो ये फर्म क्या करने वाली है, उस सर्विस के बदले में मुझे इनकम देगी, है ना। ये फर्म मुझे क्या देगी? इनकम देगी। अब उस इनकम को मैं क्या करने वाला हूँ, उस इनकम का मैं करूंगा क्या? वो इनकम मैंने क्यों कमाई? भैया मैंने कमाई, मैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करूंगा, उस इनकम को आगे स्पेंड कर दूंगा। तो मतलब मेरी इनकम जो थी, मैंने जो इनकम कमाई वो एक्सपेंडिचर किया मैंने, तो किसी अदर पर्सन के पास चलेगी, है ना। उसने इनकम कमाई होगी तो उसने भी क्या किया होगा, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेंडिचर किए होंगे, तो वो इनकम किसी और के पास चलेगी, है ना। और अल्टीमेटली वो इनकम किसके पास आ गई? फिर दोबारा फर्म के पास आ गई, और फिर मैंने फर्म को सर्विस दी और बदले में वापस मेरे पास इनकम आ गई। और ये क्या होगा, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या रहेगा, चलता रहेगा। दिस इज दी सर्कुलर फ्लो। ठीक है, कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है ना, कि गुड्स एंड सर्विसेज में और इनकम में फ्लो जो होता है ना, वो एक सर्कल में और कॉन्टिन्यूस बेसिस में चलता है, और इसी फ्लो को हम कह देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देख लेते हैं इसकी डिफाइन क्या है। द फ्लो ऑफ मनी इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों, गुड्स एंड सर्विस क्यों? क्योंकि मनी इनकम क्रिएट कहां से होती है? गुड्स एंड सर्विसेज से ही क्रिएट होती है। जब प्रोडक्शन कैरी आउट किया जाता है तभी इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो मनी इनकम और गुड्स एंड सर्विस जो फ्लो होती है इकोनॉमी के अंदर बिटवीन दी इकोनॉमिक एजेंट्स। बच्चों, इकोनॉमिक एजेंट्स क्या थी? जैसे मैंने फर्म को सर्विस दी थी तो फर्म एक इकोनॉमिक एजेंट थी और मैं एक इकोनॉमिक एजेंट था। वैसे ही ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक एजेंट्स कितने होते हैं? जैसे इकोनॉमी के हमारे सेक्टर्स होते हैं 4, वही हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। कौन कौन से? हमारे हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर या आप कह सकते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये हमारे क्या है? इकोनॉमिक एजेंट्स। और इन एजेंट्स के बीच में क्या होती है? हमारी इनकम या गुड्स एंड सर्विस हमेशा सर्कल की फॉर्म में फ्लो होती है। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सिर्फ इन दो सेक्टर के बीच ये सर्कुलर फ्लो जानना है। बाकी अगर हम गवर्नमेंट को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 3 सेक्टर मॉडल, और अगर मैं इसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है 4 सेक्टर मॉडल। और हमें क्या करना है? सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल का, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर कौन कौन रहेंगे? हमारी फर्म्स एंड हाउस होल्ड रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो ये जान लो कि ये बच्चों क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब अनएंडिंग, कभी एंड ही नहीं होने वाला है। क्योंकि जब मैं सर्विस दूंगा, इनकम कमाऊंगा, तो उस इनकम को मैं अपने पास रख ही नहीं लूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकम मैं खर्च करूंगा, किसी और को मिलेगी, घूमेगी, ऐसे घूमते घूमते क्या आएगी, फिर मेरे पास आएगी और मैं फिर दोबारा खर्च कर दूंगा। तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके फेज कितने होते हैं बच्चों? 3 फेजेस होते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमेशा 3 ही फेजेस में चलता है। मैंने कहा था कौन कौन से, देखो बच्चों, कौन कौन से फ्लो, कौन कौन से होते हैं? 3 फेजेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फेज। सबसे पहला फेज कौन सा आता है? प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज एक ऐसा फेज जहां पर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी, मतलब जहां पर इनकम जनरेट होगी, है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि इनकम जनरेशन फेज है, इनकम जनरेशन फेज। क्योंकि यहां पर क्या होने वाली है? इनकम, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी, मतलब इनकम जनरेट होने वाली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा हमारा सेकेंड फेज, जिसे हम कहते हैं इनकम फेज। इनकम फेज। अब इनकम फेज में क्या होने वाला है बच्चों? देखो, पहले फेज में इनकम जनरेट हुई, अब दूसरे फेज में
फैक्टर्स किस किस ने दिए थे मुझे, मतलब फैक्टर सर्विसेज किस किस ने दी थी, मैं क्या करूंगा उनको वो इनकम क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मतलब एक बात कहना चाहूँ तो सिंपली कह सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर जिसने प्रोवाइड किए थे उनको इनकम में क्या करने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। अब बच्चों इन्हें इनकम फेज के अंदर क्या हुआ होगा, जिन्होंने फैक्टर्स दिए उनको इनकम मिल गई होगी, जिन्होंने फैक्टर सर्विस दी थी उन सभी को इनकम मिल गई। और उसके बाद क्या होने वाला है बच्चों, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है हमारा अगला कौन सा, एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा, एक्सपेंडिचर फेज में क्या होगा, जो इनकम यहाँ से इन्होंने कमाई थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आकर वो इनकम क्या हो जाएगी, खर्च कर दी जाएगी। और खर्च किस पे करूंगा मैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे। मतलब जो प्रोडक्शन हुआ था गुड्स एंड सर्विस पर उसी पर, फिर दोबारा इनकम जनरेट होगी, फिर वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर दोबारा मैं खर्च कर दूंगा। और इसी तरह से क्या होता रहेगा इकोनॉमी के अंदर, ये सर्कल, ये 3 फेजेस में ये सर्कल क्या होगा, ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर या एस्पेक्ट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मेनली 2 एस्पेक्ट या हम कह सकते हैं 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रियल फ्लोज और दूसरे होते हैं मनी फ्लोज। क्या होते हैं रियल फ्लोज, क्या होते हैं मनी फ्लोज, देखते हैं छोटा सा एग्जांपल। देखिए एक तरफ है हाउस होल्ड और एक तरफ है फर्म्स। अब क्या होता है, हमारे हाउस होल्ड क्या करते हैं, हमारे हाउस होल्ड क्या करते हैं, फर्म्स में जाते हैं काम करने के लिए, है ना। हमारे हाउस होल्ड फर्म को क्या देते हैं, हमारे हाउस होल्ड फर्म को देते हैं अपनी सर्विसेज, कौन सी, फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है बच्चों, वो होती है लैंड की सर्विस, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। ये सर्विसेज कौन देते हैं, हमारे हाउस होल्ड देते हैं, किनको, फर्म्स को। अब फर्म जब ये सर्विसेज लेंगी तो बदले में क्या करेंगी भैया, बदले में क्या करेंगी, हमारे हाउस होल्ड को पैसे देंगी ना, कौन से, फैक्टर पेमेंट्स। क्या मिलेगी हमारे हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में मिलेंगी बच्चों, अगर लैंड दिया था हमारे हाउस होल्ड ने तो उसे रेंट की इनकम हो जाएगी, है ना। अगर लेबर दिया था तो उसको वेजेस, अगर कैपिटल था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर के लिए क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, देखो हमारे हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, और फर्म्स ने इन रिटर्न क्या कर दिया, फैक्टर पेमेंट दे दी। जब फर्म ने फैक्टर पेमेंट दी मतलब हमारे हाउस होल्ड को क्या मिली, इनकम, कौन सी, फैक्टर इनकम मिली। अब यही इनकम, इसी इनकम को हमारे हाउस होल्ड क्या कर देंगे भैया, ये हमारे हाउस होल्ड क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे ना, डिस्पोज कर देंगे, खर्च कर देंगे। किसके ऊपर, क्या कर देंगे, कंजप्शन पेमेंट्स कर देंगे। क्या कर देंगे, कंजप्शन पेमेंट्स। हमारे हाउस होल्ड उन पैसों को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। किसके ऊपर, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पर। मतलब फर्म से हमें क्या मिल जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बच्चों देखो ये सर्कुलर फ्लो हुआ कि हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी, बदले में उन्हें इनकम मिली। उस इनकम को उसने कंजप्शन के ऊपर खर्च किया और बदले में क्या ले ली, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चला, फर्स्ट हमने सर्विसेज दी, दूसरा हमें फैक्टर पेमेंट्स मिल गई, तीसरा हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, और फोर्थ हमें फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज मिल गई, है ना। अब बच्चों इनमें 2 फ्लो चल रहे हैं, कौन कौन सा, एक है रियल फ्लो और दूसरा कौन सा है, मनी फ्लो। तो रियल फ्लो कौन सा है बच्चों, देखो डिफाइन लिखी है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज में जो फ्लो हुआ है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में वो रियल, और मनी में, फैक्टर पेमेंट्स में जो फ्लो हुआ है वो कौन सा फ्लो है, वो है मनी फ्लो। मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट में क्या हुआ था, फैक्टर सर्विसेज दी गई थी और उसके बदले में क्या हुआ था, पेमेंट मिली थी। तो पेमेंट मिली तो मतलब किसमें हो गया, इनकम में। सेकंड, उसके बदले में तीसरे में क्या हुआ, हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसमें किया होगा, पैसे में किया होगा, मनी में किया होगा। ठीक है, और बदले में क्या मिल गई, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब यहां पर फर्स्ट और फोर्थ, अगर सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ को बनाए हम तो क्या बन जाएगा, रियल फ्लो। ठीक है, और अगर सिर्फ हम सेकंड को और थर्ड को बनाए तो हमारा क्या बन रहा है बच्चों, मनी फ्लो बन रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे रियल फ्लोज और ये है हमारे मनी फ्लोज। ठीक है, और बच्चों जो आपके सामने ये बना हुआ है ना, ये सर्कुलर फ्लो जो बना है, यही है हमारा 2 सेक्टर मॉडल।
ठीक है, यही हमारा टू सेक्टर मॉडल किसका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टू सेक्टर मॉडल जो 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो रियल फ्लो और मनी फ्लो का क्या है, एक मिक्सचर। लेकिन ये टू सेक्टर मॉडल कौन सा है, ये है विदाउट कैपिटल मार्केट, विदाउट कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये विदाउट कैपिटल मार्केट मतलब यहाँ पे कैपिटल मार्केट, यहाँ पे बैंक इंस्टीट्यूशंस को हमने शामिल नहीं किया। तो आगे देखेंगे कि अगर कैपिटल मार्केट टू सेक्टर मॉडल में होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के कुछ डिफरेंसेस, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इनके डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच में कुछ डिफरेंसेस। चलो देखते हैं। सबसे पहला मीनिंग, रियल फ्लो क्या होती है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने कहा था कि किसमें होती है बच्चों, ये गुड्स एंड सर्विसेज में होती है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस बिटवीन दी हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में अगर गुड्स एंड सर्विसेज में फ्लो होगा तो वो कौन सा फ्लो कहलाएगा, वो कहलाएगा रियल फ्लो। और इट रेफर्स, मनी फ्लो क्या होगा, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, किसमें होगा, मनी इनकम में जब फ्लो हो, किसके बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, किसमें, अगर मनी इनकम में फ्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। सेकंड, टाइप ऑफ एक्सचेंजेस। तो आपको पता ही है बच्चों, टाइप ऑफ एक्सचेंजेस में रियल फ्लो के अंदर एक्सचेंज किसमें हुआ था, गुड्स एंड सर्विस में। एक्सचेंज क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी फ्लो में एक्सचेंज किसमें हुआ था, मनी इनकम में। तो एक्सचेंज क्या होंगी, मनी इनकम एक्सचेंजेस होंगी। थर्ड, डिफिकल्टी। अगर डिफिकल्टी की बात करो तो बच्चों देखो, आपको बार्टर सिस्टम का पता होगा। बार्टर सिस्टम जो आज से काफी साल पहले, कई सौ साल पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जहां पर क्या किया जाता था, गुड्स एंड सर्विस को गुड्स एंड सर्विस में एक्सचेंज किया जाता था। लेकिन उस सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी। तो हमारा रियल फ्लो क्या है, एक बार्टर सिस्टम ही है, तो मतलब इसमें भी वो डिफिकल्टी एग्जिस्ट करेंगी। तो मैंने कहा डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट इन रियल फ्लोज, बट मनी आ गई तो क्या हो गई, वो डिफिकल्टीज हटा दी गई, वो डिफिकल्टीज क्या हो गई, इरेडिकेट कर दी गई। तो नो सच डिफिकल्टी एग्जिस्ट अंडर दी मनी फ्लोज। एंड लास्ट इज अल्टरनेटिवली, हमारा रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, while मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ठीक है बच्चों, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जा सकता है। एग्जाम में इसी तरह से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ लेते हैं, व्हाट इज फिजिकल फ्लो, व्हाट इज नॉमिनल फ्लो। तो ये क्या है, वही है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो सिंपल सा है बच्चों, आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में जानकारी हुई होगी कि हाउस होल्ड और फर्म है, दोनों के बीच में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस में फ्लो होगा। मतलब हाउस होल्ड क्या देगा, अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा किसको, फर्म को, और फर्म उसके बदले में क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी किसको, हाउस होल्ड को। मतलब एक तरफ से सर्विस गई, एक तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज आ गई। जबकि मनी फ्लो में क्या हुआ था कि हाउस होल्ड और फर्म थे, और फर्म ने क्या की, मैंने कहा इसमें क्या आएगा, सिर्फ मनी के बारे में। तो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी थी, सर्विस के बदले में क्या दी थी, फैक्टर पेमेंट दी थी, है ना। और वही पैसा, वो जो पैसा हाउस होल्ड ने कमाया, और वही पैसा हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म को किस रूप में दे दिया, कंजप्शन पेमेंट्स के रूप में। कंजप्शन पेमेंट के रूप में वही पैसा कहाँ चला गया, फर्म के पास चला गया। तो बच्चों ये है हमारे दो फ्लोज, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, और ये दोनों जब कलेक्टिवली हमने बनाए तो क्या बन गया, टू सेक्टर मॉडल। तो दोस्तों आगे अब देख लेते हैं कि हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में पढ़ा, तो ये फ्लो एग्जैक्टली है क्या फ्लो का किसके साथ डिफरेंस भी है? हाँ बिल्कुल है। हम पढ़ेंगे स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंसेस, क्या होता है स्टॉक और क्या होता है फ्लो। चलो एक बार देखते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंसेस के बारे में। जैसा कि कॉमर्स स्टूडेंट ऑलरेडी अवेयर होंगे दोनों ही कंसेप्ट से, स्टॉक और फ्लो, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं पता होंगे। तो बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो बच्चों स्टॉक आपने अगर देखा हो तो स्टॉक क्या होता है, हमने देखा था कि दो तरह के स्टॉक होते थे सर, क्लास दिए जाते थे एग्जाम के अंदर। एक ओपनिंग स्टॉक होता था, एक क्लोजिंग स्टॉक होता था। और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की कैसे पहचान कर लेते थे कि ओपनिंग स्टॉक में लिखा होता था ऑन 1 जनवरी, है ना, क्लोजिंग स्टॉक में लिखा होता था ऑन 31 दिसंबर, है ना। तो क्या होता था, जो स्टॉक होते हैं ना, स्टॉक के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, कोई भी चीजें जो स्टॉक के अंदर आती है वो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होगी। उनके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर
दिया होगा और उसी पर हमें उसे मेजर करना होगा। तो मैंने लिखा है कि दोज इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक्स के वो वेरिएबल जिन्हें हम मेजर करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं मेजर करने वाला हूं तो क्या है, वो स्टॉक है। अगर मैं उसे पॉइंट ऑफ टाइम की जगह पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करूंगा तो क्या बच जाएगा, दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि स्टॉक के अंदर एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता होगा कि भाई ये डेट, इस डेट को मेरे पास वो चीज कितनी है, वो वेरिएबल कितना है, तो वो क्या है, स्टॉक है। ठीक है, जबकि फ्लो के अंदर क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, एक पीरियड पता होगा। जैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो मतलब पूरा क्या था, एक पीरियड था। हमने एक पर्टिकुलर डेट ली, हमने पूरा एक पीरियड लिया था, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। तो याद रखना बच्चों, स्टॉक एंड फ्लो में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि ये क्या होता है, इसकी मीनिंग में क्या होता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होगा, ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है उन 31 दिसंबर को मेजर किया मैंने कोई चीज़, तो क्या है, स्टॉक है। अगर मैंने कोई चीज़ 1 अप्रैल को मेजर की कोई वेरिएबल, तो वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन फ्लो में क्या होगा, एनआर, 1 घंटे के अंदर कितना फ्लक्चुएशन आया किसी चीज़ में, क्या है, फ्लो है। एक वीक के अंदर कितनी फ्लक्चुएशन आई, एक ईयर के अंदर कितनी आई, तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, पीरियड में आएंगी, और वो क्या हो जाएंगी, फ्लो हो जाएगी। सेकेंड कंसेप्ट, तो कंसेप्ट की बात करें तो स्टॉक क्या है, स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर, जिसमें क्या होते हैं, चेंजेस नहीं होते। अगर मैं बात करता हूं कि 31 दिसंबर को मेरे पास किसी भी चीज का कितना स्टॉक है, तो भैया वो तो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं उस डेट में, उस डेट में वो घटेगा भी नहीं। तो मतलब क्या है, स्टैटिक कंसेप्ट, इसके अंदर चेंज नहीं होती, स्थायित्व है इसमें। जबकि फ्लो क्या है, एक डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक का मतलब होता है जिसमें बार बार चेंजेस होते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास कैश आ रहा है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास कैश क्या होगा, आएगा भी जाएगा भी, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या, डायनेमिक, चेंजेबल, बार बार इसमें क्या आने वाले हैं, चेंजेस होने वाले। तो दोनों कंसेप्ट में सिंपल सा है कि स्टॉक जितने भी होंगे वो सारे स्टैटिक कंसेप्ट के अंदर आएंगे और फ्लोज के आएंगे, डायनेमिक कंसेप्ट के अंदर आएंगे। थर्ड डिफरेंस है टाइम का। तो बच्चों देखो, स्टॉक के अंदर तो कोई टाइम की डायमेंशन ही नहीं है, मतलब टाइम डायमेंशन का मतलब टाइम का कोई गैप है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एक डेट है, वही डेट है, इसके बीच में कोई गैप नहीं। तो इसका मतलब स्टॉक के अंदर कोई टाइम की डायमेंशन है ही नहीं, जबकि फ्लो के अंदर टाइम डायमेंशन है। अगर मैं एक वीक की बात करता हूं तो कितने, 7 दिन हो गए, तो 7 दिन आ गए, तो इनके अंदर टाइम की डायमेंशन है। एक ईयर की बात करता हूं तो 12 महीने, है ना, और एक दिन की बात करता हूं तो 24 घंटे, तो टाइम की डायमेंशन है इसके अंदर। जबकि स्टॉक के अंदर कोई टाइम की डायमेंशन नहीं थी। और लास्ट में एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या किया जाता है ना, एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि ये स्टॉक है या वेरिएबल है ना, स्टॉक वेरिएबल है या फिर यह फ्लो वेरिएबल है। तो आपको क्या करना होता है, उन स्टॉक वेरिएबल या फ्लो वेरिएबल में से छांटना होता है कि कौन से स्टॉक है कौन से फ्लो से। तो देखते हैं सबसे पहला, वाटर इन ए टैंक। एक टैंक के अंदर पानी, अब एक बात बताओ, एक टैंक के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो तो क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर उतना ही रहने वाला है ना, उसके अंदर भर तो ना है। मैंने कहा टैंक के अंदर कितना वाटर है, मैंने कहा 25 लीटर की टैंक है, ठीक है, तो उसके अंदर 25 लीटर वाटर ही आएगा। अगर 2 घंटे में भरते तो 2 घंटे में ही भरेगी, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या रहने वाली है, वो तो स्टैटिक रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो क्या है, वो स्टॉक है। लेकिन अगर मैं कहूं वाटर फ्लो इन अ स्ट्रीम, एक झरने के अंदर पानी जो फ्लो कर रहा है, क्या वो एक रफ्तार से ही बहता है, नहीं भैया, कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाता है। अगर ऐसे में कह दूं लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक, अब बूंद बूंद टपकती है, बूंद बूंद का हिसाब कोई लगाता नहीं है, वाटर जो लीकेज हो रहा है टैंक से वो भी क्या एक फ्लो है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने टाइम के अंदर वो खाली हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि 24 घंटे या 1 वीक में खाली होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि 10 बजे ये टंकी खाली हो जाएगी या 11 बजे टंकी खाली हो जाएगी ड्यू टू दिस लीकेज, ठीक है। तो फ्लो के अंदर क्या होगा, वाटर फ्लो इन स्ट्रीम, एक पानी झरना बह रहा है पानी के अंदर, उसके अंदर वो क्या है, सारा का सारा फ्लो है। लीकेज हो रहा है वाटर का टैंक से, वो भी क्या है, फ्लो है। उसके अलावा नेशनल वेल्थ, हमारे देश की वेल्थ जो है, हम उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। हम अपनी खुद की वेल्थ को भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि भैया इस डेट को मेरे पास कितनी संपत्ति है, हम मेजर कर सकते हैं। तो ये किसमें आएगा, स्टॉक के अंदर। लेकिन बात करूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम याद है ना, नेशनल इनकम की डिफाइन, अगर जीडीपी की डिफाइन भी याद हो तो क्या होता है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब 1 साल के अंदर। 1 साल का मतलब पूरा क्या आ गया, पूरा पीरियड आ गया, है ना, तो इसलिए वो क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। इसी तरह से बैंक बैलेंस, अब भैया बैंक के अंदर बैलेंस चेक करवाते हो तो उसमें लिखा होता है ना, इस डेट को आपका इतना बैलेंस है। या फिर आप जो सेविंग करते हो उस सेविंग का भी आपको पता होता है कि पर्टिकुलर डेट पे आपकी कितनी सेविंग हो रखी है।
है ना। इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल, एक ह्यूमन के दिमाग में कितनी नॉलेज है उसका भी क्या होता है, एक स्टॉक होता है। लेकिन अगर ह्यूमन की नॉलेज बढ़ती जाती है उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। क्योंकि तुम उसे मेजर नहीं कर सकते कि उसकी नॉलेज कितनी बढ़ी है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी होगी उतनी रहेगी, तो इसलिए वो ह्यूमन कैपिटल क्या था, स्टॉक था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो है। इसके अलावा छोटे छोटे कंजप्शन जो तुम करते हो, हम कंजप्शन जो करते हैं उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं, पीरियड में मेजर करते हैं। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे भी हम पीरियड में मेजर करते हैं कि कितने साल में इतनी इन्वेस्टमेंट की है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी, ये सारे एग्जाम्पल के हैं फ्लोज में, और ये सारे एग्जाम्पल हमारे स्टॉक के हैं। आई होप स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अगले कंसेप्ट के अपने पार्ट 2 में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, बाय।